हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भारत का पार्ट 9 सॉल्व करेंगे, जो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है और डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले हैं। रैपिडली हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। कहां पर? गंगा नदी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत के महान पठारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दक्षिण भारत के पठारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मालवा, सॉरी फ्रेंड्स, ये पत्थर नहीं है, पठार होगा। मालवा का पठार और दक्षिण का पठार, ये दोनों उनके नाम हैं। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, मालवा का पठार और दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मालवा का पठार किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? मालवा का पठार, तो फ्रेंड्स, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। मालवा का पठार इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। मालवा का पठार अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताओ। तो पश्चिमी घाट पर सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट पर सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां हैं, इलायची पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, ठीक है, और ये पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो केरल में है, और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए 2095 मीटर है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, ऊंचाई कितनी है? 2095 मीटर, केरल में स्थित है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताओ। तो महेंद्रगिरी, ठीक है, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है? महेंद्रगिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप देखना, पूरी वीडियो देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण के पठार के प्रमुख नदियों के नाम बताओ। जो दक्षिण के पठार की प्रमुख नदियां हैं उनके नाम बताओ। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, ये दक्षिण के पठार की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, दक्षिण पठार की उन प्रमुख नदियों के नाम बताइए जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियां जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दक्षिण पठार की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, ये 2 हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तापी नदी। ये अरब सागर में जाके गिरती हैं और इनके बहने की दिशा है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो नर्मदा और तापी नदियां ही हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो वो 204 द्वीप हैं। कितने? 204। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो फ्रेंड्स निकोबार की बात की जाए तो 19 हैं। कितने? 19। प्रश्न नंबर 13, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 27 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 15, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों में आबादी नहीं है? तो 17 द्वीप ऐसे हैं, 17 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आबादी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गोवा के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है गोवा के पूर्व में। प्रश्न नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो के सारे क्वेश्चंस एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप वीडियो को दो बार देखें, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वोत्तर प्रदेशों का सबसे पहले सामूहिक नाम क्या था? तो नेफा था। क्या था? नेफा। प्रश्न नंबर 19, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है थारू जनजाति। प्रश्न नंबर 21, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। कहां पर? हरियाणा। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है सबसे कम वर्षा। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मासिन राम में। वहां पर एक स्थान है चेरापूंजी, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 23, मध्य प्रदेश में स्थित दो प्रमुख पर्वतमाला कौन सी हैं? विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा हैं दो पर्वतमालाएं और इन्हीं से नर्मदा और दूसरी तरफ ताप्ती नदी होकर के बहती हैं भ्रंश घाटी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दादर नगर हवेली है। प्रश्न नंबर 25, गुजरात में, सॉरी फ्रेंड्स में की जगह यहाँ पे वे आएगा। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सी नदी बहती है? उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर नर्मदा नदी बहती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दमन और दीव को कौन विभाजित करता है? तो फ्रेंड्स खंभात की खाड़ी दमन और दीव को विभाजित करती है। प्रश्न नंबर 27, अक्साई चिन्ह किस जगह स्थित है? तो अगर बात की जाए अक्साई चिन्ह की तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व कोने में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है अक्साई चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सेंट जॉर्ज द्वीप किस स्थान पर स्थित है? वास्को डी गामा के निकट। प्रश्न नंबर 29, भारत में हीरे की खान कहां पर है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है हीरे की खान। प्रश्न नंबर 30, मकराना नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना नगर, और ये कहां पर है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 31, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है?
तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। प्रश्न नंबर 33, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यदि बात की जाए उड़ीसा के शोक की, तो महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 37, रिहंद यानी कि रिहंद का क्या नाम है? अब गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 39, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद। प्रश्न नंबर 41, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा। और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 43, पुष्पावती नेशनल पार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में है। तो इसको पुष्पावती नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, त्रिकुट पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए त्रिकुट पर्वत की, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चिपको आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, भारत का थार का मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो अगर बात की जाए थार के मरुस्थल की, तो उष्ण मरुस्थल है। किस प्रकार का? उष्ण। प्रश्न नंबर 47, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय पार्क की, तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी कहां पर है? तो देहरादून में है। और ये कई बार आया है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 50, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 51, किस जिले को भारत की झींगा राजधानी भी कहा जाता है? तो नेल्लोर। और नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर, जिसको भारत की झींगा राजधानी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने इसमें टोटल 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, मत्स्य सर्वेक्षण का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। प्रश्न नंबर 53, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति का नहीं, केवल शब्द बताना है, तो विलियम गैड ने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। विलियम गैड। प्रश्न नंबर 54, नालकों का संबंध किस उद्योग से है? तो यदि बात की जाए नालकों की, तो इसका संबंध एल्यूमिनियम से है। प्रश्न नंबर 55, खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस नगर में स्थित है? कोयम्बटूर। सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने कोयम्बटूर में है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 57, चीन के सर्वाधिक कारखाने, सॉरी फ्रेंड, चीनी के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में है?
उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी के सबसे ज्यादा कारखाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो अपना उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 59। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर 61। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। भारत में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? कोल्ड डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट पार्क। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है, कौन बनाती है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हल्दी घाटी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स हल्दी घाटी राजस्थान में है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 67। बहुउद्देश्य परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ स्थान है, यह कथन किसका है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। फ्रेंड्स कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपकी सारी कोट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में आधारभूत अधिकार है समता का अधिकार। प्रश्न नंबर 69। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक भी लगा सकते हैं आप। सरदार क्या होते हैं? सरदार नर्म स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो इसलिए इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। भारत के किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? जस्ता का। प्रश्न नंबर 71। हिंद महासागर भारत की कौन सी दिशा में है? तो भारत की दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स 2.42% है। वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। भारत के दक्षिणी छोर की भूमध्य रेखा से दूरी बताइए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो भारत के दक्षिणी छोर की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा है? तो 10। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। भारत के कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। प्रश्न नंबर 77। चीन के अधिकार वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारत के शीत मरुस्थल का नाम बताइए। तो लद्दाख। और उष्ण मरुस्थल थार। ठीक है, शीत मरुस्थल लद्दाख। प्रश्न नंबर 79। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। भारत के दो हिस्सों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है? भारत को दो हिस्सों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ उत्तर की जगह दक्षिण पश्चिम कुछ भी दे सकते हैं,
तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। प्रश्न नंबर 81, भारत में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कौन सा पुल है? तो आदम पुल। क्या नाम है उसका? आदम पुल राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में है। प्रश्न नंबर 83, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। क्या कहा जाता है? झूम कृषि। प्रश्न नंबर 85, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक। ये कई बार पूछी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86, नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी की पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 87, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है। भारत का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। ऑप्शन सा है उमानंदा है। उमानंदा। ये भी विश्व का भी, भारत का और विश्व का भी सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, जो भारत में है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और जो विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है वो भी माजुली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 90, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो बूलर झील। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 91, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। प्रश्न नंबर 93, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी का विवाद है? तो कावेरी नदी का विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में नर्मदा नदी डिवाइड करती है। प्रश्न नंबर 95, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का नाम बताइए? तो वो भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, भारत भागीरथी और विलांगाना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 97, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 98, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? तो केरल में है इलायची पहाड़ियाँ, जिनको कार्डमम हिल भी कहते हैं। कार्डमम हिल। प्रश्न नंबर 99, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 100, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शीतकाल में सबसे भारत में कहाँ वर्षा होती है? शीतकाल में भारत में वर्षा कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपकी वीडियो? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे